नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए पार्ट नंबर 17 है, 17वें नंबर का वीडियो है। इसमें हम कंप्यूटर के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन है जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं। आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस हैं यह हमें यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको आईपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। जो आईपी एड्रेस होता है वह प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क में पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। और अभी तक आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लासेस आ चुकी हैं। आईपी एड्रेस की अभी तक टोटल 5 क्लासेस आ चुकी हैं। पहली क्लास है क्लास ए, दूसरी क्लास है क्लास बी, तीसरी क्लास है क्लास सी, चौथी क्लास है क्लास डी और 5वीं क्लास है क्लास ई। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि किसी कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। और अभी तक आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास आ चुकी हैं। यह क्लासेस क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। और आईपी एड्रेस के 2 वर्जन्स हैं। 2 वर्जन्स, एक वर्जन है आईपी वर्जन 4 और एक वर्जन है आईपी वर्जन 6। आईपी के 2 वर्जन आ चुके हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 है इसमें आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का, और जो आईपी वर्जन 6 है इसमें आईपी एड्रेस होता है 128 बिट का। तो यहाँ पर आपने आईपी एड्रेस से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन को एक साथ समझा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिस एड्रेस के द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी तक आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास आ चुकी हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। आईपी एड्रेस की टोटल अभी 5 क्लासेस हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। पेस्ट स्पेशल एक होता है नॉर्मल पेस्ट। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो उसे पेस्ट करने के लिए नॉर्मल पेस्ट का यूज किया जाता है। नॉर्मल पेस्ट जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। Ctrl+V नॉर्मल पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। लेकिन हमसे पूछा गया है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करते समय अलग अलग प्रकार के रूल्स अप्लाई करने की, अलग अलग फीचर्स को यूज करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। पेस्ट स्पेशल मतलब नॉर्मल पेस्ट ना करके किसी ऑब्जेक्ट को स्पेशल तरीके से पेस्ट करना, उसे बोला जाता है पेस्ट स्पेशल। आपको यहाँ पर Ctrl+Alt+V को याद रखना है। Ctrl+Alt+V नॉर्मल पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। नॉर्मल पेस्ट जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। उसके साथ आपको Alt को ऐड कर देना है, Alt को। तो Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को स्पेशल तरीके से पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है। MS वर्ड में जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें हम मिनिमम मतलब कम से कम, सबसे कम कितनी फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं। 8, 11, 1 या 12। जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है इसमें जब आप ड्रॉप डाउन मेनू से
फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू जो कि हमें टैब के अंदर दिया जाता है, रिबन में दिया जाता है, तो यहां पर मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को चेंज करेंगे, शॉर्टकट की से, तो आप मिनिमम फॉन्ट साइज कर सकते हैं 1 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कर सकते हैं 1638। तो यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वह हम कर सकते हैं 1 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज हम कर सकते हैं 1638। लेकिन यह दोनों फॉन्ट साइज शॉर्टकट की के माध्यम से चेंज की जाती हैं। आप शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट साइज को कम करेंगे तो कर सकते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638। लेकिन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है, मतलब डिक्रीज किया जाता है। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और घटाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। इन शॉर्टकट की के माध्यम से हम फॉन्ट साइज को मिनिमम कर सकते हैं 1 और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638। तो आप देख सकते हैं आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने यहाँ पर मिल रहे हैं। आप सभी क्वेश्चन को नोट करें, पढ़ें, समझें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन अब सीपीसीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीट लास्ट एक्शन की शॉर्टकट की है। रिपीट लास्ट एक्शन की शॉर्टकट की क्या है? रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब है जब हम एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में लास्ट टाइम पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी को हमें दोबारा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी टेक्स्ट को अभी बोल्ड किया एमएस वर्ड में, अब हमें दूसरा कोई टेक्स्ट दोबारा बोल्ड करना है तो हम उसे बोलेंगे रिपीट लास्ट एक्शन। हमने जो काम लास्ट टाइम अभी किया है उसी को दोबारा करना, उसी को दोहरा देना, उसे बोला जाता है रिपीट लास्ट एक्शन। उसकी शॉर्टकट की होती है F4। एमएस वर्ड में, एक्सेल में यदि आप किसी एक्शन को रिपीट करना चाहते हो, जो एक्शन आपने लास्ट टाइम परफॉर्म किया है उसी को यदि आप रिपीट करना चाहते हो तो उसे कहा जाता है रिपीट लास्ट एक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। एमएस वर्ड में, एक्सेल में यदि आप किसी एक्शन को रिपीट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है F4। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में ओनली वर्ड्स को मतलब विदाउट स्पेस के अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में यदि हमें केवल शब्दों को अंडरलाइन करना है, स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है, तो इसकी क्या शॉर्टकट की होगी? जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट को अंडरलाइन करते समय जब आप अंडरलाइन करते हैं तो नॉर्मल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U। नॉर्मल अंडरलाइन जो होता है, एक बार अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U। लेकिन जब आप टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं तो टेक्स्ट के साथ साथ स्पेस भी अंडरलाइन हो जाता है, स्पेस भी। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें केवल शब्दों को अंडरलाइन करना है, स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? एमएस वर्ड में जब आप नॉर्मल अंडरलाइन का यूज करते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U, तो टेक्स्ट के साथ स्पेस भी अंडरलाइन हो जाता है। अब हमें ऐसी शॉर्टकट की बतानी है जिससे टेक्स्ट तो अंडरलाइन होगा लेकिन स्पेस अंडरलाइन नहीं होगा। यहां पर आपको याद रखना है विदाउट स्पेस के अंडरलाइन करना है, विदाउट स्पेस के। और विदाउट स्पेस में W की स्पेलिंग, W, आपको विदाउट में W को याद रखना है। तो यहां पर शॉर्टकट की क्या बनेगी? कंट्रोल+W। विदाउट स्पेस के अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+W। यदि आप एमएस वर्ड में विदाउट स्पेस के टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+W, जिससे हम केवल शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हैं बिना स्पेस को अंडरलाइन किए हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में POP मतलब पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? पास्ट ऑफर प्रोटोकॉल, प्री ऑफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफर प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल? तो कंप्यूटर नेटवर्क में पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क में पीओपी मतलब पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। यदि हमें किसी फाइल को सेव एज करना है, सेव एज, जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, पहली बार सेव करते हैं, तो हम नॉर्मल सेव ऑप्शन का यूज करते हैं, नॉर्मल सेव को, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। यदि हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, पहली बार सेव करते हैं, तो हम नॉर्मल सेव ऑप्शन यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। लेकिन यदि किसी फाइल को दोबारा एक नए नाम से सेव करना होता है, पहले से सेव फाइल को किसी नए नाम से सेव करना होता है, तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाता है। और हमें यहाँ पर सेव एज ऑप्शन की शॉर्टकट की को बताना है। सेव एज ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है F12। F12 से हम किसी पहले से सेव फाइल को एक नए नाम से सेव कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है सेव एज। तो सेव एज ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है F12। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी होती है जो कि किसी नेटवर्क का अरेंजमेंट होता है। जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, कई प्रकार की डिवाइस यूज की जाती हैं। उन सभी को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। मतलब नेटवर्क का जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उसे कहा जाता है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बॉक्स टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी? तो टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, लेकिन बॉक्स नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्स टोपोलॉजी नहीं होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। ब्लैंक पावर पॉइंट में स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। यदि आप पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, एक नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है उस फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट के पेज को कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं और यदि हमें एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। पावर पॉइंट में एक न्यू स्लाइड को ऐड करने की, स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। पावर पॉइंट में हम Ctrl+M से एक न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन AI का फुल फॉर्म होता है। हमें AI का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि करंट टाइम पर बहुत अधिक मात्रा में यूज की जा रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो रोबोट्स वगैरह बन रहे हैं, 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उन सभी में AI टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो करंट टाइम पर प्रत्येक फील्ड में यूज की जा रही है और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में पैरिटी बिट का उपयोग क्यों किया जाता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें पैरिटी बिट का उपयोग क्यों किया जाता है? पैरिटी बिट टू सेंडिंग डेटा, डेटा को सेंड करने के लिए, टू रिसीविंग डेटा, डेटा को रिसीव करने के लिए, टू डिटेक्ट एरर, एरर को डिटेक्ट करने के लिए, टू चेक कनेक्शन, कनेक्शन को चेक करने के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, तो कुछ कंडीशन में उस डेटा में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, डेटा में कुछ एरर आ जाती हैं। उन एरर को डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी बिट का उपयोग किया जाता है। जब नेटवर्क में किसी डेटा को भेजा जाता है तो कुछ कंडीशन में डेटा चेंज हो जाता है, मतलब डेटा में एरर आ जाती हैं। उन एरर को डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरर को डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी बिट का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है।
जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में आया है, कई बार पूछा गया है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, एक स्मॉल एरिया में यदि हमें नेटवर्किंग करनी होती है, किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी होती है, किसी ऑफिस में नेटवर्किंग करनी होती है, तो वहां पर लैन नेटवर्क को बनाया जाता है और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन एक स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डीबीएमएस में डीडीएल का फुल फॉर्म होता है, डीबीएमएस से लिया गया है यह क्वेश्चन। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें यहां पर डीडीएल का फुल फॉर्म बताना है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीबीएमएस में डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डीबीएमएस में जो डीडीएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से लिया गया है। पावर पॉइंट में लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। पावर पॉइंट में जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं, कई स्लाइड होती हैं। तो यदि हमें डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है, अभी हम किसी भी एक स्लाइड पर हो सकते हैं, और यदि हमें डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर मूव करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे? तो यदि हम पावर पॉइंट में लास्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करने पर हम लास्ट स्लाइड पर मूव हो सकते हैं। तो पावर पॉइंट में लास्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रान एक ब्लैंक है। फोर्ट्रान क्या है? मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? इस क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहले तो फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज भी है। और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है जो कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की है। वेब ब्राउजर जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करते हैं। किसी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। तो यदि हमें वेब ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? वेब ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी। टैब में टी आता है और कंट्रोल के साथ टी प्रेस करने पर वेब ब्राउजर में एक नया टैब ओपन हो जाता है। मतलब वेब ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। डॉस में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए ब्लैंक कमांड का उपयोग किया जाता है। यदि हमने डॉस में कोई फाइल बनाई है और उस फाइल को हमें डिलीट करना है तो कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? रिमूव कमांड, डेल कमांड, डीएल कमांड या आरएमडी कमांड? तो डॉस से यदि आप किसी फाइल को डिलीट करते हो तो डिलीट में आपको डिलीट की स्पेलिंग से याद रखना है डेल। डिलीट की स्पेलिंग में डेल वर्ड आता है और डेल से ही डॉस में हम किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। मतलब डॉस के द्वारा किसी फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज किया जाता है। डॉस में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड फर्स्ट टाइम ब्लैंक ईयर में रिलीज किया गया था। मतलब एमएस वर्ड का जो पहला वर्जन था वह कब रिलीज किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसका पहला वर्जन
जो एमएस वर्ड है उसका पहला वर्जन सन 1983 में लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1983 में एमएस वर्ड का पहला वर्जन रिलीज किया गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है, निम्न में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है। एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमें यहाँ पर कुछ फंक्शन के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है। तो एमएस एक्सेल में इफ तो एक फंक्शन होता है, इफ जो कि लॉजिक टेस्ट करता है, मैक्स भी एक फंक्शन होता है और भी एक फंक्शन होता है, लेकिन एवीजी नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में नहीं होता है। एक्सेल में एवरेज को चेक करने के लिए कंप्लीट एवरेज स्पेलिंग को लिखना होता है। मतलब एबीजी कोई फंक्शन नहीं है। यदि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज की कंप्लीट स्पेलिंग को लिखना होता है। मतलब एवरेज नाम का फंक्शन एक्सेल में है लेकिन एबीजी नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबीजी नाम का एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं होता है, एवरेज नाम का फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम एक ब्लैंक मेमोरी होती है। रैम किस टाइप की मेमोरी होती है। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहले तो आपको रैम का फुल फॉर्म याद करना है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।